यार एक फैंटेसी टीम बनाई थी, उसमें मैंने कैप्टन बनाया था विराट कोहली को और भाई साहब 3 रन पर आउट हो गए। और दूसरी टीम वाले कैप्टन बनाकर बैठे हैं ट्रेविस हेड को, और वो बंदे ने 89 रन्स और उसी के साथ साथ एक कैच भी पकड़ी थी। और अभी मैं सिर्फ बैठ के यही देख सकता हूँ कि कैसे मेरे 49 रुपीस पानी में डूब गए। फैंटेसी टीम में एक कैप्टन चूज करना ऐसा लगता है जैसे शादी के लिए आप एक दूल्हा चुन रहे हो। अगर गलत पिक कर लिया तो जिंदगी भर रिग्रेट करोगे। लेकिन चिंता मत करो भाइयों और उनकी बहनों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे किलर पॉइंट्स जो तुम्हारे कैप्टन सिलेक्शन को वर्ल्ड क्लास बना देंगे। सबसे पहला रूल, टीम देख, प्लेयर मत देख। जब इंडिया और स्कॉटलैंड का अगर कोई मैच हो रहा होता है तब आप इंडिया के ज्यादा प्लेयर्स ऐड करते हो, क्योंकि चांसेस ज्यादा है वो इंडिया के प्लेयर्स आपको ज्यादा पॉइंट्स निकाल के देंगे, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर रहेगा। एक स्ट्रॉन्ग टीम की पहचान क्या होती है? उनका एक डेडली बैटिंग लाइनअप, शार्प शूटर जैसे डेथ बॉलर्स, और अगर वो सभी प्लेयर्स फॉर्म में हो तो सोने पे सुहागा। चलो एग्जांपल भी दे देता हूं। वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया काफी स्ट्रॉन्ग टीम थी, फॉर्म में भी चल रही थी, और उनके जो बैट्समैन ट्रेविस हेड वो भी काफी अच्छे फॉर्म में चल रहे थे। तो सिंपल सा कैलकुलेशन है भाई, स्ट्रॉन्ग टीम प्लस ग्रेट फॉर्म इज इक्वल टू फाइनल में सेंचुरी। अब ये तो चलो इंटरनेशनल मैच का मैंने एग्जांपल दिया, और इंटरनेशनल मैचेस थोड़ी डिफरेंट रहती है। हर प्लेयर अपने कंट्री के लिए थोड़ा अलग खेलता है कंपेयर टू एक फ्रेंचाइजी या फिर लीग वाली मैचेस में। लीग वाली मैचेस जैसे कि आईपीएल, पीएसएल पे तो चलो ध्यान नहीं देते, बीबीएल, यहां आपको हर सीजन प्लेयर्स बदलते हुए दिखेंगे, और इन बदलते प्लेयर्स की वजह से टीम का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बहुत चेंज होता है। मुंबई इंडियंस 2020 में टॉप पर थी भाई, और 2022 में बॉटम 2 पे। तो इसीलिए ये फ्रेंचाइजी सीरीज रहती है ना, इनकी मैचेस थोड़ी ट्रिकी रहती हैं। आपको अगर सेफ चलना है, एक परफेक्ट टीम बनानी है, तो सबसे पहले इन सीरीज वाली टीम्स है, इनकी शुरुआत की 3-4 मैचेस तो देख लो, समझ लो, एनालाइज कर लो। उसके बाद ही मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा इनके लिए कोई टीम बनाओ। या फिर अगर आप टीम ऑलरेडी बना रहे हो तो जब आपको पता चल जाएगा कि कैसा फॉर्म है, कैसा हाल है इस टीम का, तब जाकर आप बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि आपको तभी अच्छी समझ रहेगी कि वो टीम स्ट्रांग है या वीक है। अब कैप्टन पिक करने में अगली चीज अगर आपको ध्यान में रखनी ना, तो वो है पिच एनालिसिस। इस पर मैंने इतनी बार बातें की हैं, इतनी बार मैंने हर वीडियो में समझाया, और ना ही सिर्फ मेरे ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, जब मैं मैच रिलेटेड एनालिसिस वाले वीडियो भी डालता था वहां पर मैं पिच रिपोर्ट की एनालिसिस भी देता था। सब कुछ मैं समझाता था कि किस टाइप का बैट्समैन चलेगा, ओपनिंग बैट्समैन चलेंगे या फिर बॉलर्स यहां पर डोमिनेट करने वाले हैं। वो सब कुछ मैं क्यों बताता था? क्योंकि पिच बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो छोटी सी मिट्टी की जमीन, ये पट्टा जो है ना, ये आपके कैप्टन पिक को ना हिट भी कर सकती है और फ्लॉप भी कर सकती है। आपको चलो एक एग्जांपल भी दे देता हूं बैटिंग पिच का। चलते हैं हम मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में। फर्स्ट इनिंग्स में यहाँ पर थोड़ा बहुत स्विंग आपको देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही मैच आगे बढ़ती है पिच फ्लैट हो जाती है, और फिर मजे हो जाते हैं बैट्समैन के। फिर अगर मैं आपको लेकर चलूं चेन्नई चेप्पाक के स्टेडियम में, जहां पर स्पिनर वाली पिच आपको दिखेगी, बॉलिंग पिच दिखेगी, तो ये पिच मानो बॉलर्स के लिए एक डिज्नीलैंड है। रविंद्र जडेजा ने इसी पिच पर 5 विकेट का ऑल लिया था सीएसके के लिए। तो इसीलिए पिच इतनी इंपॉर्टेंट रहती है। आपको अपने एनालिसिस का जो टाइम है वो ज्यादा से ज्यादा पिच को एनालाइज करने में डालना पड़ेगा। उसके बाद बचा कुचा जो टाइम है वो आपको डालना पड़ेगा प्लेयर को एनालाइज करने में। और ये सब कुछ इंक्लूड करके आप सक्सेसफुली एक अच्छी टीम तो बना ही लोगे, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट परफेक्ट कैप्टन पिक कर लोगे। फिर आपको वेदर भी थोड़ा चेकआउट करना पड़ेगा, क्लाउडी है, विंडी है, ये सबसे भी पिच पर बहुत फर्क पड़ता है। वानखेड़े का ही एग्जांपल ले लो, शाम होते होते वहां पर ड्यू जमा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बाजू में ही समंदर है। बहुत फर्क पड़ता है उससे भाई, बहुत फर्क पड़ता है। बॉल गीली हो जाएगी ना तो कोई भी बॉलर उसको संभाल नहीं पाएगा। इसलिए पिच और आजू बाजू का एरिया वो समझ लो। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कमेंट्री में भी मिल जाएगी, लाइव कमेंट्री जो चल रही होती है, और तो और आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगे। ये सब की मदद से आप एक प्रॉपर एनालिसिस कर सकोगे। बढ़ते हैं आगे हमारे इस वीडियो के तीसरे सेक्शन में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा आपकी गलतियां। ये कैप्टन पिक वाली जो गलतियां करते हो ना, वो मैं आपको बता सकता हूं। हाथ उठाओ अगर आपने भी पहले कभी किसी ऐसे प्लेयर को कैप्टन बनाया जिसको सब ने कैप्टन बनाया, जिसका कैप्टन परसेंटेज सबसे ज्यादा है। अब ये चीजें ना स्मॉल लीग में शोभा देती हैं, मेगा कॉन्टेस्ट में नहीं। और अगर तुम अभी भी ऐसे ही प्लेयर्स को कैप्टन बना रहे हो ना मेगा कॉन्टेस्ट में, तो बंद कर दो। एग्जांपल के साथ मैं तुमको समझाता हूं कि क्यों ये गलत है। वर्ल्ड कप उठाते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लेयर्स अपना बेस्ट परफॉर्मेंस और काफी सीरियस रहते हैं। ये आईपीएल में तो चलो पैसा एक बार मिल जाता है तो प्लेयर उतना खास खेले नहीं खेले फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंट्री के लिए खेलना है तो अच्छे से खेलना है। रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं, टीम के कैप्टन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब वो खेल रहे थे तो 92 रन बनाए थे भाई साहब ने, और उस मैच में 8.2% लोगों ने सिर्फ उनको कैप्टन बना था। 8.2 करोड़ों लोग मेगा कॉन्टेस्ट में उतरे हैं और सिर्फ 8% लोगों ने उनको
कैप्टन बनाया। ये कितना छोटा रेशियो है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली मैच आती है। अब इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे हैं, यहां पर वो बनाते हैं हाफ सेंचुरी, ऑलमोस्ट 57 रन्स, और कितने लोगों ने उनको कैप्टन बनाया? 17.51, थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, 8% से उसका डबल ही कर लो, 17.51। अब लोग सोचते हैं भैया फायर मोड में बढ़िया रन निकालेंगे तीसरी मैच में, एक काम कर लेते हैं, इनको अभी कैप्टन बनाते हैं। और फिर क्या होता है? 21%, ऑलमोस्ट 21% लोगों ने इनको कैप्टन बनाया, और रोहित भैया 9 रन पर आउट। और हम सब ये देखते ही रह गए। वो 21% लोग, जो कि काफी होता है, एक अच्छा खासा अमाउंट होता है, इतने सारे लोग झटके में मेगा कॉन्टेस्ट से बाहर हो गए। मतलब जीत ही नहीं पाएंगे ना भाई, कैप्टन पिक ही फ्लॉप हो गया तुम्हारा, तो क्या उखाड़ लोगे तुम? बाकी के तुम्हारे वाइस कैप्टन और बचे हुए 10 प्लेयर्स जो हैं, वो कितना ही बहुत अच्छा खेल लेंगे कि तुम अच्छे रैंक पर आओगे। हाँ, तुम्हारी 49 रुपीज की इन्वेस्टमेंट वापस आ सकती है, जो कि बुरा नहीं है, बट अच्छे रैंक पर आने वाले जो सपने थे, जो कैप्टन तुम सेट करके गए थे, जो होप्स तुम्हारे रोहित शर्मा के लिए थे, वो तो टूट गए ना। इसलिए फॉर्म के पीछे मत भागो, एनालिसिस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगा। कुछ ऐसा ही डायलॉग था ना वो 3 इडियट्स का। चौथी चीज, एवरेज पॉइंट्स और प्लेयर का फॉर्म समझना। देखो, कोई भी ऐसा प्लेयर आपको दिख रहा हो ना जिसके फैंटेसी पॉइंट्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, अब जरूरी नहीं है वो अच्छा ही खेल रहा हो। मतलब शुरुआती मैचेस में जब वो अच्छे फॉर्म में था, अच्छा खेल रहा था, तो उसने अच्छे फैंटेसी पॉइंट्स लपेट लिए, बट अभी कुछ फॉर्म अच्छा नहीं दिख रहा, बट फैंटेसी पॉइंट्स तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। आप क्या करते हो? पिक कर लेते हो, क्योंकि आपको उतना नॉलेज नहीं था इस प्लेयर के फॉर्म के बारे में। नॉलेज क्यों नहीं था? क्योंकि आप मैच क्रिकबज़ पे देखते हो, आप लाइव मैच नहीं देखते, आपको कमेंट्री सुनने का टाइम नहीं है, आपके पास प्रॉपर एनालिसिस करने का टाइम नहीं है। तो जो चीज अच्छी दिखती है, जो चीज एकदम बड़ी दिख रही है, मतलब अच्छे पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो मतलब ये प्लेयर अच्छा ही खेल रहा होगा। बट जो दिखता है वो हमेशा बिकता नहीं, बट जो प्लेयर कंसिस्टेंट रहता है ना, वो जरूर आपके काम आ सकता है। एग्जाम्पल मैं यहां पर भी आपको देता हूं, ऋतुराज गायकवाड़ पहली 2 मैचेस में 70 से लेकर 80 रन बनाए, मतलब फैंटेसी पॉइंट्स को एकदम बूस्ट कर लिया। और उसके बाद जो 3 मैचेस आई, उसमें लगातार सिंगल डिजिट के रन बनाए। और तुम सोचते हो कि भाई साहब ये कैप्टन पिक चल क्यों नहीं रहा? इसलिए प्लेयर पर ध्यान दो, वो कैसा खेल रहा है, उसके एवरेज पर ध्यान दो। अगर आपको एवरेज 60 to 70 का दिख रहा है, मतलब वो हर मैच में 40 से लेकर 80 की रेंज में स्कोर कर रहा है, अगर एवरेज फैंटेसी पॉइंट अच्छा है, तो आपको वो हर मैच में उस रेंज के आसपास का फैंटेसी पॉइंट जरूर देगा। तो ऐसे प्लेयर आपके बहुत काम आते हैं। आपको किसी प्लेयर का एवरेज 80 दिख रहा है, तो साला उसको कैप्टन बनाने में रुकना मत, क्योंकि 80 का एवरेज अच्छा हो सकता है, बट डिपेंड्स वो प्लेयर का फॉर्म कैसा चल रहा है। इसलिए ध्यान दो वो प्लेयर खेल कैसे रहा है, तब जाकर आप कैप्टनसी के डिसीजन लो। वेन्यू से भी बहुत फर्क पड़ता है एक प्लेयर के परफॉर्मेंस पे। उसका भी एग्जाम्पल ले लो, केएल राहुल धर्मशाला में 2 मैचेस खेले, दोनों में टक। लखनऊ इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले तो 3 हाफ और 1 फुल सेंचुरी। समझे पिच कितनी अफेक्ट करती है एक प्लेयर के परफॉर्मेंस को? तो इसलिए प्लेयर का फॉर्म, वो कौन सी वेन्यू पर खेल रहा है, और उसका अपोजिशन क्या है, मतलब अपोजिंग टीम के अगेंस्ट कैसा उनका परफॉर्मेंस है, वो भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। आपको अगर केएल राहुल का अपोजिशन वाला परफॉर्मेंस चाहिए, तो बस केएल राहुल वर्सेस साउथ अफ्रीका हेड टू हेड स्टैट्स, अगर आप ये भी सर्च कर लोगे, तो सारे वो जो प्लेयर्स है साउथ अफ्रीका के, उनका और केएल राहुल के बीच में जो भी स्टैटिस्टिक्स रहेगा, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन होना भी आपके लिए काफी नहीं रहेगा और भी कुछ बाकी आता है। प्लेयर का एक्सपीरियंस, स्ट्रेस के अंडर कैसा परफॉर्म करते हैं। काफी नया टैलेंट हमको आजकल देखने को मिल रहा है क्रिकेट में। इंडिया की टीम में तो चलो जल्दी इनको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम आईपीएल की बात कर रहे हैं, तो वैभव सूर्यवंशी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। यंगेस्ट प्लेयर, जीटी के अगेंस्ट जब आरआर खेल रही थी, वहां पर इस यंग टैलेंट ने 38 बॉल्स में सेंचुरी बना ली थी। बट अगर यही प्लेयर इंटरनेशनल ग्राउंड्स पे जाता है, तो सिचुएशन काफी बदलती है। देखो पिच का डिफरेंस आ गया, और वो प्रेशर जो गिरता है ना कि भाई अभी हम कंट्री के लिए खेल रहे हैं, यहाँ पर गलती कर दी तो जितना मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता था उससे ज्यादा तो मैं नुकसान करके चला जाऊंगा। उस प्रेशर को हैंडल करना भी बहुत जरूरी है। और यंग टैलेंट को तो हटा दो साइड में, अपने एक्सपीरियंस्ड इंडियन प्लेयर्स भी हैं। ऋषभ पंत का एग्जांपल ले लो, प्रेशर में ये डिलीवर करना जानते हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, तब जाकर आप ऐसे प्लेयर्स को कैप्टन बना पाओगे। और इसी के साथ मैं वीडियो के आखिरी पार्ट में पहुंचना चाहता हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि वाइस कैप्टन आपको किसको सेट करना है। या तो लोग ऐसे ही किसी को भी रैंडमली वाइस कैप्टन बना देंगे जिसका ठीक ठाक परफॉर्मेंस चल रहा है, या तो लोग एकदम ज्यादा एनालिसिस करेंगे, एकदम ज्यादा सोच के चलेंगे कि यही सबसे बेस्ट प्लेयर है, इसको वाइस कैप्टन बना दो। आपको ना ज्यादा ना कम मेहनत करनी है, सिंपल सा फॉर्मूला है। किसी ऐसे प्लेयर को उठाओ जिसका इंपैक्ट और इन्वॉल्वमेंट दोनों ज्यादा है, मतलब वो प्लेयर अगर उस मैच में खेलने वाला है तो उसकी वजह से टीम के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे, स्कोर्स पे बहुत फर्क पड़ेगा। हार्दिक पांड्या का एग्जांपल लेते हैं, बैटिंग भी करेंगे, बॉलिंग भी करेंगे, और उसमें एक आध दो कैच भी पकड़ लेते हैं, तो बस। तो फिर वैसे प्लेयर को कैप्टन बनाना, ये मुझे सबसे सही मूव लगता है। एंड दैट्स इट दोस्तों।
अगली बार जब आप अपनी एक टीम बनाओगे और फिर जब कैप्टन सिलेक्शन पर पहुंचोगे ना, तो मेरे ये 5 मंत्र याद रखना। एक तो टीम पूरी एनालाइज करो, पिच को समझो, फिर पिक परसेंटेज को इग्नोर करो, एवरेज पॉइंट्स पर ध्यान दो, और वाइस कैप्टन थोड़ा सोच समझ कर पिक करो। और जो कि मैंने ये टिप्स बताए हैं, ये ऑब्वियसली अगर आप सिंगल टीम के भरोसे मेगा कॉन्टेस्ट में जा रहे हो उसके लिए बहुत मदद करेंगे, आपका पैसा भी बचाएंगे और आपकी अच्छी टीम भी बनेगी। मैं इतना बोल सकता हूँ गारंटी के साथ, आप मेरी बताई चीजें अगर जेन्युइनली फॉलो करते हो ना, आपके 49 रुपीज तो कहीं डूबने नहीं वाले। जैसे मैं शुरुआत में रो रहा था ना कि विराट कोहली को मैं कैप्टन बनाकर पछता रहा हूँ, 49 रुपीज डूब गए, वैसे मैं आपके साथ होने नहीं देना चाहता। इसलिए ये टिप्स ध्यान में रखो, फॉलो करो, और रोज अगर एक मेगा कॉन्टेस्ट में आप एक टीम भी ट्राई करते हो, आपको एक ना एक बार आपकी टीम और लक दोनों चमकते हुए दिखेगी। हर बार किसी रिस्की प्लेयर को कैप्टन बना के कुछ फायदा नहीं होने वाला। अगर आप मल्टीपल टीम्स बना रहे हो तो शायद हाँ, ये ट्रिक आपकी काम में आ सकती है, लेकिन वहां पर भी फिर पैसा ज्यादा लगेगा। और हर बार जो आप रिंकू सिंह जैसे प्लेयर्स को कैप्टन बना रहे हो, तो भाई रिंकू सिंह भी थक गया है, छोड़ दो उसको, मत कैप्टन बनाओ, थोड़ा एनालाइज करो आराम से, और एक आध दो टीम बनाओगे तो भी ठीक है, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। और अगर मल्टीपल टीम ही बनानी है तो उसके लिए मैं रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया हूं, जहां पर मैंने मिनिमम 11 टीम्स की मदद से या फिर मैक्सिमम 20 टीम, अगर आप इतनी सारी टीम्स बनाने के लिए फाइनेंशियली केपेबल हो, तो मैंने वो ट्रिक बड़े ध्यान से समझाई है, जाकर आप वो भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर अभी थंबनेल आपको दिख जाएगा। वीडियो में बताई गई टिप्स से अगर आपका कभी फायदा हुआ हो, आपकी मदद हुई हो, तो प्लीज थोड़ा टाइम निकालकर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आ जाइए, थोड़ा बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, ताकि हमारे बाकी के फ्यूचर व्यूअर्स हैं उनको भी आइडिया मिले कि क्या चल रहा है और क्या नहीं, और रियल लाइफ लोगों से उनको चीजें जानने को मिल जाएंगी। जाते जाते बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए डेली मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, और ज्यादा ही पसंद आ गया हो तो शेयर भी कर दो अपने वो दोस्तों के साथ जो मेगा कॉन्टेस्ट में अपना कैप्टन पिक हमेशा फ्लॉप कर देते हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम मी। मेरा नाम आयुष, और मिलता हूं मैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चलो।